वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतं पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्।
ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। आज दिव्य ईश्वरमय दिन है। इसे तन मन धन जन के द्वारा परमात्मा की सेवा में समर्पित करें। आज विक्रम संवत 2077 और फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और 10:30 बजे एकादशी तिथि लग जाएगी। आज है ईस्वी सन 2021 24 मार्च 24 मार्च 2021 सुबह के 7 बज रहे हैं। मॉर्निंग 7 AM। यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष यहाँ आज रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री। वायु की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा 18-20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। यहाँ से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 7 से आगे व्याख्यान करेंगे। वर्ण शब्द वाक्य पंक्ति प्रमाणतः संगति संदेह अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ समेत शंकर भाष्य एवं अष्ट टीका टिप्पणी तत्वार्थ सहित परमेश्वर के लिए संस्कृत एवं हिंदी में सरल व्यावहारिक पवित्र दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। कृपया आप श्रद्धा पूर्वक सावधानी से शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार की चंचलता विक्षेप से रहित हो एकाग्रता पूर्वक यह भगवद गीता श्रवण साधना करे। बाद में मनन चिंतन अभ्यास बारंबार करे और यह गीता ज्ञान अपने वर्तमान जीवन में चरितार्थ करे। अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम ओम। कल हमने भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 6 पर व्याख्यान किया। उसे संक्षेप में पढ़कर आगे व्याख्यान करेंगे। क्योंकि निष्काम कर्म योग के बिना ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग आगे की साधना असंभव है, अशक्य है। इसीलिए खिचड़ी पकाने वाले आध्यात्मिक माया में घूमते रहते, कभी ध्यान करते हैं, कभी भक्ति करते हैं, कभी कर्म योग कभी कभी कर लेते हैं, फिर सब कुछ करते हैं। ज्ञान योग तत्व ज्ञान भी
सत्संग कर लेते हैं। तो ऐसे खिचड़ी पकाने वाले जो है वो घूमते रहते हैं, आध्यात्मिक मोह माया में भी घूमते रहते, वो कहीं लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, लक्ष्य की ओर आगे ही नहीं बढ़ते, बस वही चक्रव्यूह में घूमते रहते। इसीलिए कहा भगवान ने, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छते। ईश्वरार्थ निष्काम कर्मयोग के बिना, हे महाबाहो, भगवान ने कहा अर्जुन, अयोगतः, जो ईश्वर समझ निष्काम कर्मयोग नहीं किया है और वो कर्म संन्यास उसे प्राप्त होना अशक्य है, असंभव है। अरे उसके लिए तो ध्यान योग भी असंभव है, भक्ति योग भी असंभव है, केवल भ्रम है, भ्रम। तो कर्म योग के बिना कर्म सन्यासी होना तो संभव ही नहीं। इसीलिए जो लोग अधर्म करके सन्यास ले लिया है, कई धर्मात्मा लोगों ने सन्यास ले लिया है, कई धर्म की खिचड़ी पकाने वाले सन्यासी बन के बैठे हैं, लेकिन निष्काम कर्म योग नहीं किया है, तो वह अपना जीवन जो है दूसरों की निंदा चुगली, राजनीति, धार्मिक राजनीति, प्रमाद और फायदा फल उत्सुक, निष्काम तो फल के लिए, तो उसकी फल की आकांक्षा सन्यास के बाद भी बनी रहती। हालांकि सन्यासी को फल से क्या लेना देना है, फायदा नुकसान, लेकिन कर्म योग के बिना जो सन्यासी बने हुए वो लोग फायदा नुकसान दुकान लगा के, आश्रम लगा के, इंटरनेशनल मार्केट बनाकर बैठ जाते, और उनका धंधा भी करोड़ों अरबों डॉलर का होता है, लेकिन उनका कोई अध्यात्म नाम से कोई मतलब नहीं। तो उनके लिए ये दुखम कहा भगवान ने कि असंभव है, अशक्य है। और जो मनुष्य भगवत स्वरूप का मनन चिंतन करने वाला, भगवत समर्पित निष्काम कर्म योगी, अपने परमार्थ लक्ष्य की ओर शीघ्रता से आगे बढ़ता है, योग युक्त ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छते। तो देखो, भगवान निष्काम कर्म योगी को ही अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है शीघ्रता से, अधिगच्छति। बाकी तो इस अध्यात्म जगत में भी जो साधु बन के बैठे, वो 90% तो इसी में घूमते रहते, मोह माया, फायदा नुकसान, काम धंधा और अपना राजनीति, धर्म। भारत माता की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय, और जय श्री राम, जय श्री कृष्ण हल्ला बुल्ला करते रहते, वो अपने लक्ष्य की ओर आगे कभी नहीं बढ़ते, इसी संसार के चक्रव्यूह में घूमते रहते। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा कि कर्म योग जो ईश्वरार्थ निष्काम है, वही परमार्थ का उपाय है, परमार्थ की ओर आगे ले जाने वाला एंट्रेंस है, गेट द्वार है। इसमें आप प्रवेश करना ही होगा, योग्यता बनानी ही हो। तो यह निष्काम कर्म योग से युक्त जो मनुष्य अपने ध्यान योग शुद्ध होता है, तो ये कर्म योगी के लक्षण बताए कि जो हकीकत में निष्काम कर्म योग करता है उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते, उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ये अब भगवान श्लोक नंबर 7 में निष्काम कर्म योगी का परिचय देते कि कैसे निष्काम कर्म योग कैसा होता है, उसका लक्षण क्या है।
उसका परिचय क्या है? कर्मयोगी का बायोडेटा क्या है? योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कर्मयोगी के 5 विशेषण दिए, 5 पॉइंट प्रोग्राम। ये 5 लक्षण जिसमें है वो अभी यहाँ कर्मयोगी है, अन्यथा वो ढोंगी पाखंडी है। जो ये लक्षण दिखाई देने चाहिए कर्मयोगी के लक्षण। मैं कर्मयोगी हूं ऐसे ढोल पिटने से कुछ नहीं हो। तो ये 5 लक्षण जिसमें है वह निष्काम ईश्वर समर्पित कर्म योगी है अभी यहाँ इसी वक्त। तो पहला भगवान ने लक्षण कहा है विजितात्मा, कि जिसने अपने जीव भाव को, आत्मा का मतलब यहाँ जीव भाव, और ये जीव जो है वो 27 तत्वों का है। तो जिसने जीव भाव को विजित विशेषण जीत अपने वश में काबू में कर लिया है, यानी 27 तत्वों की मोह माया को जिसने जीत लिया है, विजीत विशेषण विजित आत्मा, यानी वह जो है मैं मेरा, ये तेरा मेरा, ऐसा जो भाव उसमें नहीं है। कर्मयोगी को कर्म में मैंने ये किया मैंने वो किया ऐसा ढोल नहीं पीटता है। वो कहता है ईश्वर की कृपा से हो रहा है और प्रकृति की दया से हो रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं करता। ये तो जो अज्ञानी होते थोड़ा कुछ कर्मयोग सेवा करते हैं तो बड़ा ढोल पीटने लगते, मैंने ये किया मैंने ये किया, मैंने ये आश्रम बनाया, मैंने इंटरनेशनल संस्था खड़ी कर दी, मैंने ये किया वो किया। तो ये सब जो है अभिमान नहीं होता, अहं केंद्रीय कर्म। व्यष्टि समष्टि कर्म जो है वो मेरे द्वारा हुए ऐसा भाव नहीं हो। ये संस्थापक लोग होते हैं ना, उनको भी बड़ा अहंकार होता है। बड़े बड़े संस्थापक, इंटरनेशनल आध्यात्मिक संस्थापक, राजनीति संस्थापक, औद्योगिक संस्थापक, फाउंडर, तो उनको भी बड़ा अभिमान होता, आई एम द फाउंडर ऑफ। फिर भाई आजकल तो फाउंडेशन, बड़े बड़े फाउंडेशन आ रहे हैं, इंटरनेशनल फाउंडेशन, सब अपना अपना ढोल पीटते। ये सब बड़े बड़े उद्योगपति नेता अध्यात्म में थोड़ा कुछ सिद्धि भौतिक सिद्धि प्राप्त की है तो अपनी अपनी संस्थाएं दुकान खोल के बैठ जाते, तो अभिमान होता है। इसीलिए यह जो अहं केंद्रीय कर्म है, व्यष्टि समष्टि, व्यक्तिगत भी और समष्टिगत भी, तो मैंने किया मैंने ये किया, उसके अंदर ये बड़ा अभिमान हो। और आजकल जो पार्टियां चलती है उसमें सब यही ढोल पिटते, हाउ आर यू, मैंने ये किया, हा हा हो, अंग्रेजी में सब अपनी अपनी हाँकते, बड़ी बड़ी हाई फाई इंग्लिश लैंग्वेज में ये राक्षस लोग बकवास करते रहते।
और उनकी बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, बड़ी पार्टी है, मूर्ख लोग है, तो इतना अहंकार होता है और उसके द्वारा ये वो सारे अनेक प्रकार की कामना उत्पन्न करते। ये अहंकार और ममकार है, उसमें से अनेक प्रकार की कामनाएं और वासनाएं नई नई उत्पन्न होती ही जाती। ये लोग पार्टी में जाते तो वहां नया नया एजेंडा, नया नया प्रोजेक्ट लेकर आ जाते, फिर उसी में घूमते रहते। विजितात्मा, जिसने ये समझ लिया कि ईश्वर और प्रकृति के द्वारा सब हो रहा है, मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। निमित्त, जिसने अपनी समस्त जीव भाव को समष्टि प्रकृति और ईश्वर को समर्पित कर दिया है। अब जीव भाव का रिजर्वेशन है कि मैं, फिर ये मेरा, फिर वो तेरा, ऐसा नहीं। विजितात्मा, ये जीव भाव को दूसरी भाषा में अहंकार भी कहते हैं। अहंकार, अरे उसको कितना अहंकार है, ये माताओं को भी कितना अहंकार, मैं माँ हूँ, अरे क्या बात। तो बाप को कितना अहंकार, तो मेरा बेटा है। अरे अहंकार तो देखो, ये पारिवारिक अहंकार, सामाजिक अहंकार, धार्मिक अहंकार, आर्थिक अहंकार, कुल का अहंकार, अरे राम राम। अब ये जो कर्म योगी है उसने अपने अहंकार को जीत लिया है। विजितात्मा, अहंकार को ही जीव भाव कहते, जीव, इसलिए अहंकार को जीत लिया विजितात्मा। और जिसने जितेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और एक मन, ये जो इंटरनेशनल सांसारिक टीम है जिसमें सारा संसार चल रहा है और ये सारा मनुष्य भोग कर रहा है, ये पंच महाभूत से बना हुआ 5 इंद्रियों का संसार, उसमें अज्ञानी जीव मोहित होते रहते। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और मन और उसके पंच महाभूतात्मक विषय आते जाते रहते हैं, लेकिन वो किसी विषय से प्रसन्न नहीं होता और किसी विषय के न होने में खिन्न नहीं होता, उदास नहीं। कोई विषय उसे प्रसन्न या खिन्न या उदास नहीं कर सकता, वो कर्मयोगी है ना। क्योंकि 10 इंद्रिय और एक मन को संयमित कर लिया है, नियमित कर लिया है। शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार इंद्रियों को लगाम लगा दी है, स्वच्छंद नहीं है। इंद्रियों के सारे विषय उसके आसपास आते जाते, लेकिन कर्मयोगी है, कभी विचलित नहीं होता किसी भी विषय से, न प्रसन्न होता है न उदास होता। अरे ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। संसार तो सभी इसी तरह जीवन जीते हैं और मरते हैं। अरे हमारे घर में ये नहीं है, पड़ोसी में ये आ गया, पड़ोसी के घर में वो आ गया। हमारी पुरानी गाड़ी मारुति है, उनका तो देखो नया मर्सिडीज आ गया। अरे हमारा घर पुराना, उनका देखो नया घर गृह प्रवेश कर रहा है, बड़ा आगे बढ़ गया। मेरा फ्रेंड था, अरे उसने 25 करोड़ का बंगला बना दिया और मैं अपने पुराने फ्लैट में पड़ा हूँ। फिर शराब पिएगा, परेशान है ना, फिर शराब पिएगा, अपना टेंशन दूर कर देगा। शराब पिएगा, ऐसे सब टेंशन दूर। तो जो लोग ये भोगी लंपट विषय राक्षस लोग होते हैं, उनके लिए एक ही भगवान का नाम नहीं, ये शराब पी ली, इससे सभी समस्याओं का समाधान।
यही करते हैं। और फिर विशुद्धात्मा, फिर यहाँ आत्मा का विशुद्ध आत्मा यानी सात्विक, जो सात्विक भाव, सात्विक वृत्ति वाला है, जिसमें कोई द्वंद्व नहीं है, वही सात्विक होता है। सारे द्वंद्व रजोगुण और तमोगुण में आते। विशुद्ध, विशेषण शुद्ध, सात्विक, खान पान, रहन सहन, बोलना चलना, उठना बैठना, कपड़े, सब में उसका सत्व गुण जो है वो दिखता है, प्रकट होता है। और कोई शंका कुशंका नहीं करता। विशुद्ध आत्मा है। भाई वो दुर्जन है तो नारायण, दुर्जन नारायण है तो हमें क्या लेना देना। कोई सज्जन है तो सज्जन है, उसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता। ये दुर्जन और सज्जन दोनों को नमो नारायण। भाई आप नारायण की लीला है, हम क्या करें। उसको सुधारने के, उसे लेक्चर देने के लिए हम थोड़ी बने हैं। ये दुर्जन है, इसको सज्जन बना दे। एनजीओ तो कर्मयोगी कोई एनजीओ स्टार्ट नहीं करता। आजकल तो बड़े एनजीओ, समाज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब समाज सुधार करने लग गए हैं। इंटरनेशनल लाखों करोड़ों संस्थाएं चला रहे, सब अपने अपने फाउंडेशन और संस्था और ट्रस्ट। ये सब बकवास है। इसमें न अपना कल्याण होता है, न समाज का, न विश्व का। अशांति और राग द्वेष ही बढ़ते हैं, रजोगुण और तमोगुण ही बढ़ता है। इसीलिए सत्व गुण होना ही ये लक्षण है विशुद्ध आत्मा। जिसके अंदर सत्व गुण है वही द्वंद्व से अतीत होता है, उसमें कोई द्वंद्व नहीं आते। राग द्वेष काम क्रोध लोभ। विशुद्ध आत्मा है, सात्विक है एकदम, खान पान रहन सहन। हम एक बार उमर गांव में गए थे, वहां 103 साल की माता थी, उसके घर में। और 103 साल की, सुबह 4 बजे उठ जाती, अभी भी स्वस्थ। और 103 साल और इतनी सात्विक, देखने से ही पता चलता है वो भगवान कृष्ण की सेवा करती है। और सात्विक फल चढ़ा, भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेती है, एकदम सात्विक। तो ये जो सत्व जीवन है ना, सात्विक है यानी धर्म है। ये धर्मात्मा है वो सात्विक होता है। जो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है वो राजसी होता है। जो अधर्म करता है वो तामसी होता है, उसकी प्रकृति तामसी है, इसलिए अधर्म करता है। जो रजोगुण तमोगुण मिक्स खिचड़ी है तो वो जो है उसमें रजोगुण है तो खिचड़ी पकाता है धर्म अधर्म की। सात्विक है वो धर्मात्मा होता है, वह कर्मयोगी भी होता है। तो कर्मयोगी का लक्षण ही शुद्ध विशुद्ध आत्मा, शुद्ध सात्विक। और चौथा लक्षण कहा सर्वभूतात्म भूतात्म। चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सभी जीवों में अपने आत्म भाव को रखने वाला, सबकी आत्मा परमात्मा है। तो सर्वभूतात्म भूतात्म, तो सबके प्रति आत्मा भाव, आत्मीयता। संसार में देखा जाता है कि लोगों को जो स्वजन होते उसमें आत्मीयता होती है। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, बस इतने तक की आत्मीयता होती है। फिर घर के बाहर निकलते तो कुछ नहीं, बस मुझे क्या लेना देना, ये मेरा है ही नहीं, मरने दो, हमें क्या उससे लेना देना। और किसी के प्रति आत्मीयता होती ही नहीं, केवल अपने स्वजनों के प्रति आत्मीयता हो। लेकिन ये जो है वह लक्षण अच्छे नहीं। आत्मीयता सभी प्राणियों के प्रति होती है, वो कर्मयोगी। जीव मात्र
चींटी के प्रति भी आत्मीयता, मच्छर के प्रति भी आत्मीयता, कुत्ते के प्रति भी आत्मीयता, सबके प्रति अपनी आत्मीयता, वो भाव। सर्वभूतात्म भूतात्म। हाँ, जैसे यथा देहे तथा जगे। एक जैसे आपको अपने शरीर में आत्मीय भाव है, ये मेरा हाथ है, पैर है, मुख है, मस्तक है, बाल है, नाक है, कान है, कितने प्यार से उसके प्रति उसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सारा चेहरे को सजाते हैं, बाल को सजाते, कितना आत्मीय भाव है अपने शरीर के सारे अंग उपांग, बाल को। तो वैसा ही उसे संसार के सभी प्राणियों में आत्मीय भाव होता। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सब में आत्मीय भाव। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ये लक्षण है चौथा। और पांचवा लक्षण है योग युक्त। निरंतर निष्काम कर्म योग से युक्त है, यानी स्थित है। ईश्वरार्थन निष्काम कर्म योग 24/7। ऐसा नहीं कि 1 घंटा निष्काम कर्म योग, फिर अपना बिजनेस, फिर अपना प्रोफेशन सकाम करे, फिर थोड़ा मेडिटेशन आधा घंटा, फिर थोड़ा भक्ति राम राम हरे कृष्ण, फिर थोड़ा ज्ञान योग, और फिर थोड़ा, ये सब मिक्स खिचड़ी नहीं पका। योग युक्त ईश्वरार्थ निष्काम कर्म योगी। कर्म करता है अपने प्रारब्ध अनुसार, वर्तमान देश काल, अपने शरीर, अपना स्वयं का स्वहित और लोकहित में कर्म करते। स्वहित भी आवश्यक है, लोकहित भी आवश्यक। कई लोग, हमें मेरी कोई चिंता है ही नहीं, मैं तो अपने परिवार के चक्कर। कई लोग होते, मुझे मेरी को, मैं तो राष्ट्र को समर्पित हूँ, लोकहित ही मेरा लक्ष्य है। स्वहित और लोकहित क्या अलग है क्या? ये द्वंद्व भेद भ्रम वाले रजोगुणी ऐसा भेद भ्रम करते रहे। कर्मयोगी में ऐसा कोई भेद भ्रम नहीं। स्वहित लोकहित सब बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय। प्रकृति है अपना कार्य कर रही, इसमें हम कहाँ कर। लेकिन जो अज्ञानी होता है, कर्म करते समय वो कर्म बंधन में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो कर्म में अपने स्वजनों के प्रति ममता है और परिजनों के प्रति द्वेष है, राग और द्वेष। कर्म में देखो हमेशा चलता है राग द्वेष। और फिर कर्म में अज्ञानी को फल की इच्छा है कि मुझे ये फल मिलना चाहिए। तो पारिवारिक हो या फिर कोई सामाजिक हो या राष्ट्रीय हो, फल की इच्छा, व्यष्टि समष्टि फल की इच्छा। और कर्म करते समय अज्ञानी को बड़ा कर्तृत्व अभिमान होता है। मैंने ये किया था, मैं ये कर रही हूँ और मैं ये करूंगा। इतना भूत वर्तमान भविष्य अभिमान, कर्तृत्व अभिमान। भूतकाल में ये किया उसका अभिमान, वर्तमान में कर रहे उसका अभिमान, आगे जो करेंगे उसका अभिमान, कर्तृत्व अभिमान। और फिर उसे फल भोग की इच्छा भी होती है कि मुझे फल मिलना ही चाहिए। घर में भी कह, मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे लिए क्या किया? ये फल भोग की इच्छा। हम तुम्हारे लिए करते तो तुम भी हमारे लिए कुछ करो।
फिर माँ बेटा भाई बहन ये सब डायलॉग बोलते रहे, गुरु चेला भी बोलते हैं। फल भोग की इच्छा, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, अरे भाई क्या किया, क्या लिया, क्या दिया, यही धंधा अज्ञान से फिर संसार में घूमते रहे। न वाणी का संयम है, न मन का संयम है, न इंद्रिय का संयम, तो द्वंद्व में पड़े रहते हैं। इसीलिए का योग युक्त जो निष्काम कर्म योगी है वो सर्व प्रकार के द्वंद्व और कर्म बंधन पूर्वन अपि न लिप्यते, अपना स्वधर्म कर्म करते हुए भी कहीं बंधता नहीं है। लिप्यते न लिप्यते, पूर्वन अपि, सब कुछ करता हुआ भी किसी भी कर्म के बंधन में नहीं आते। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने जो कर्म योगी है उसके लक्षण बताए। 5 लक्षण है, यदि आप में इसमें से कई एक लक्षण आ गया तो हो जाएगा काम, एक लक्षण से कुछ नहीं होगा, 5 लक्षण आने चाहिए, तब वो कर्म योगी कहा जाएगा। आप कहे कि स्कूल में एक सब्जेक्ट पास कर लिया तो पास हो जाएगा क्या? अरे स्कूल में एक सब्जेक्ट पास, जितने 6 सब्जेक्ट है सारे पास करने पड़े। नहीं, हमारे स्कूल में तो एक सब्जेक्ट पास हो जाता है, वो भी पास हो, तो स्कूल क्या है, खाक है? सभी सब्जेक्ट पास करोगे तब आगे पास कहा जाओगे। एक में भी फेल होगा तो फिर परीक्षा दो अगले साल। तो ये कर्म योगी के 5 लक्षण भगवान ने कहे। अब आगे का जो श्लोक है वह जो कर्म योग के द्वारा जो तत्व ज्ञानी हो चुके उसके बारे में कहेंगे। तो कर्म योगी का लक्षण भी बताना आवश्यक है और तत्व ज्ञानी का लक्षण क्या है ये अब भगवान आगे 2 श्लोक में कहेंगे, लेकिन इस पर हम व्याख्यान कल करेंगे। तो आज जो ये भगवान ने कर्म योगी के लक्षण 5 बताए हैं उसे संक्षेप में कह देते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। विजितात्मा, जिसने अपने अहंकार को जीत लिया है, काबू में कर लिया है। यहाँ आत्मा का मतलब अहंकार है, जीव भाव। जितेंद्रिय, जिसने अपनी 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन सहित उसके समस्त विषयों को जीत लिया है, यानी कोई भी विषय उसे न प्रसन्न कर सकता है, न उदास कर सकता है, खिन्न कर सकता है। जितेंद्रिय, विशुद्ध आत्मा, द्वंद्व से रहित सात्विक धर्मात्मा, विशुद्ध शुद्ध सात्विक, रजोगुण और तमोगुण से रहित, यानी रजोगुण तमोगुण गौण हो गए, सत्व गुण मुख्य। जैसे संसार में देखा जाता थी, लोगों को हम देखते ना मां, तो ज्यादातर जो होता है रजोगुण 50-60% होता है, फिर 30% तमोगुण होता है, या तो बढ़ता घटता है, लेकिन सत्व गुण तो बहुत ही 2-5% ही होता है। ज्यादातर मनुष्य जो संसारी लोग हैं सत्व गुण बहुत ही अल्प मात्रा में। अब यहाँ जो कर्मयोगी है उसमें सत्व गुण का लेवल हाई होता है, रजोगुण 2-5%, तमोगुण 2-5% ही होता है। इसलिए विशुद्ध आत्मा का, जिसका सत्व गुण बढ़ा हुआ है, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सभी के प्रति जो अपने आत्मीयता रखता है, आत्म भाव, यथा पिंडे
तथा ब्रह्मांडे यथा देहे तथा जगे सर्वभूतात्म और योग युक्त ईश्वर समर्पित अपना प्रारब्ध अनुसार वर्तमान देश काल परिस्थिति में ईश्वर ने जहां उसे जैसे रखा है वह अपना ईश्वर समर्पित स्वधर्म कर्तव्य करने वाला कर्मयोगी स्वहित और लोक हित में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वह अपने कर्म योग करते हुए किसी भी कर्म से बंधता नहीं है, न कर्म से न फल से, न लिप्यते, कर्म और फल के बंधन से मुक्त होते हैं, द्वंद्व से रहित है। न लिप्यते यानी फंसते नहीं है, कर्म और फल के बंधन में जाल में फंसते नहीं है। बाकी तो कर्म और फल की जाल में फंसे हुए उसी में तड़पते रहते हैं, तो ये कर्म और फल की जाल में फंसते नहीं है। ईश्वर को समर्पित हो गया, फिर उसे कर्म और फल का बंधन कैसे हो सकता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ हेमा जी, आपका प्रश्न पूछिए। हरिओम स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, अभी आपने जो 5 लक्षण बताए तो हाँ जी। वो पांचों अभी कभी कभी एक होता है, कभी कभी दूसरा नहीं होता है, कभी थोड़ा वो होता है, थोड़ा ये अभी अभी हमारे उसमें चल रहा है कर्म योग में। तो वो ज्यादा पांचों 5 लक्षण में हम लोग स्थित आगे बढ़े, उसके लिए पहले के जो पुण्य कर्म है वो कुछ काम आते हैं हमारे? देखो, ये कर्म योग के लक्षण हमारे जीवन में कैसे बढ़े, हाँ। ये तो आपका पूर्व जन्म का पुण्य तो होना ही चाहिए, लेकिन वर्तमान में आप कितना ईश्वर समर्पित अपना कर्तव्य करते हैं निष्काम भाव से, तो ये बढ़ेंगे। आप जिस आप सकाम निष्काम की खिचड़ी पकाओगे तो नहीं बढ़ेंगे। ज्यादातर लोग ऐसे ही साधक होते जो सकाम निष्काम की खिचड़ी पकाते। अरे भाई, पूर्णतः यदि निष्ठा पूर्वक आप ईश्वर समर्पित भाव से अभी यहाँ
अपना स्वधर्म कर्तव्य ईश्वर की सेवा रूप में करो, तो ये सारे लक्षण शीघ्र आने लगते। ये जो आना जाना, ये थोड़े दो लक्षण है, दो आते जाते रहते, कम ज्यादा होता है। इसका कारण ये है कि अभी आप रजोगुण तमोगुण सकाम निष्काम की खिचड़ी पका रहे हैं। सकाम भी कर रहे हैं, निष्काम भी करे, तो थोड़ा, अरे वो तो भगवान ने कहा अभी हमारे बस में नहीं है, हम थोड़ा अपना प्रोफेशन भी कर ले, धंधा करो ना आप अपना, लेकिन वो ईश्वर समर्पित भाव से करो ना। फिर अपने अहंकार को बीच में ले आते हो। जो भी कार्य करना है, आपका काम धंधा व्यापार व्यवसाय घर गृहस्थी परिवार रिश्तेदारी, तो वहां वो आप अपने राग द्वेष मोह माया से क्यों करते? ईश्वर की सेवा रूप में करो। अब बहन आ गई, नारायण आ गए, तो घर में व्यवसाय में परिवार में रिश्तेदारी में बहन है भाई है पति है, तो भाई नारायण सेवा है, तो इसमें आप अपना कर्तव्य करो। अब उसमें लड़ने झगड़ने की बात भी नहीं आती कि ये नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, निकम्मा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अरे जो खब है अपने अपने प्रभाव प्रकृति से, आप अपना निष्काम ईश्वर समर्पित कर्तव्य कर्म करो। अब ये लड़ने झगड़ने में ज्यादा लोगों का जीवन पूरा हो जाता है। अरे भाई दूसरों के साथ आप क्यों, वो तो है। तो मेरे बगल में एक विद्यार्थी है, 6 साल से सोता रहता है, वो उसका भी फेल हो गया, फाइनल में है, तो भी कल मैंने कहा वो फेल हो गया। अब मैं क्या करूं उसके लिए? वो उसको मैं कहता हूं कि आप थोड़ा सोना कम करो, पढ़ाई करो, आपका कल्याण, लेकिन वो सुनता है कि उसका प्रकृति है। तो 60% उसका रजोगुण, तमोगुण है, 30% रजोगुण है, 5% सत्व गुण है, तो फेल भी होता है। पर ऐसे जीवन उसका 5-6 साल कितनी बार हो गया, वो चलता है विद्यार्थी। अब उसमें हम क्या कर सकते? तो हमें विवेक करना है कि ये सब जीव है, अपने अपने कर्म के अनुसार चलते, दया करुणा सहानुभूति रखे सबके प्रति, और अपना कर्तव्य अपना कर्मयोग करे ईश्वर समर्पित। किसी को सुधारने बिगाड़ने का धंधा न करे। ये सुधारने बिगाड़ने वाले कभी कर्मयोगी नहीं हो सकते। जो है सो है, दुनिया है भाई, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा करते रहते, करने दो, हमें क्या है। हम थोड़ी यहाँ समाज सुधारक है, साधक कर्मयोगी समाज सुधारक नहीं होता, वो ईश्वर समर्पित होता है, ईश्वर सेवा कर। इसीलिए आप ये जो दुनियादारी में रहते हो, वहां ये सब जो द्वंद्व है, ये सब परेशान करते रहते। इसीलिए जब तक आप पूर्ण निष्ठा पूर्वक ईश्वर समर्पित भाव से अपना वर्तमान देश काल परिस्थिति में जो कर्तव्य है, स्वधर्म है, समर्पित भाव से करे, ये सारे लक्षण शीघ्र, मैं तो कहता हूँ 6 महीने में आ जाए। इतना समर्पण है आपका, ईश्वर समर्पण, नहीं तो जन्मों जन्म लग जाएंगे, हजारों जन्म तक घूमते रहोगे, यही सकाम निष्काम की खिचड़ी पकाते रहोगे। तो सकाम निष्काम की खिचड़ी पकाने वाले में 1-2 लक्षण आते हैं, फिर जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं। ये तो क्या है, कर्मयोगी तो है ही नहीं ना, वो तो वर्ण शंकर है। न निष्काम कर्मयोगी है, न सकाम कर्मयोगी है, न धर्मात्मा है, सब खिचड़ी पकाते रहते हैं। तो ऐसे नहीं होता। निष्ठा होनी चाहिए पक्की कि भाई हम ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म कर्तव्य निष्ठा पूर्वक करे, अभी यहाँ इसी वक्त, तब ये सारे लक्षण आ जाते। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ प्रकाश जी, आपका प्रश्न पूछिए।
स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी बोलो। स्वामी जी, जो आप जैसे आपने बताया कि हम किसी को सुधारने का ठेका नहीं लें, हाँ जी। सुधारने का, बिगाड़ने का। हाँ जी। तो अपना जो घर के सदस्य हैं, यदि कोई मान लीजिए गलत काम कर रहा है, कुछ गलतियां कर रहा है और उसको ज्ञान नहीं है, तो उसको हाँ तो जी। समझाना पड़ेगा ना स्वामी जी। अपना कोई बच्चा अरे ही गलत काम आप कर रहा अपने, मैं समझाऊंगा तो आप, ऐसा है कि धर्म के अनुसार कह सकते, समझाने की बात नहीं। शास्त्र के अनुसार कि भाई ये इसमें आपका कल्याण होगा, ऐसा करो। बाकी वो करेगा नहीं करेगा, आप उसके पीछे पड़ जाते हो। संसारी लोग, यही तो परेशानी है ना। है, आप पीछे नहीं कह पड़ना है। सकते हो। हाँ, पीछे नहीं पड़ना है किसी के। ये सब पागल बनकर पीछे माँ बाप भाई बहन एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, ये पागलपन है ना। अरे है वो जो है। अब भाई शराबी है तो है, उसमें वो क्या करेगा बेचारा। अब उसकी पत्नी है, उसकी दो बेटी दो बेटे, अब छोटा भाई काम धंधा करता है। अब वो, मैंने उसको कहा तू क्या परेशान हो रहा है, बस तू भगवान की सेवा कर कर अपने मन में। उसको शराब का पैसा दे दे, बाप की दुकान है, बाप दादा उसका भी हक है, तू क्यों परेशान होता है। तो ये सब घर गृहस्थी में तो सब प्रकार के लोग रहेंगे ही, परिवार है भाई, चलता है उसमें। तो तामसी सात्विक राजसी, उसको कहने के ढंग से हम कह भी सकते हैं कि भाई ये उचित नहीं है, और क्या कह सकते। उसके पीछे थोड़ी पड़ सकते, जबरदस्ती किसी को थोड़ी सुधार सकते। उसके कर्म प्रारब्ध बदलेगा तो सुधर भी जाता है। अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार परिवर्तन ईश्वर और प्रकृति करते हैं, जीव नहीं करता। किसी का प्रारब्ध आप नहीं बदलते, वो ईश्वर और प्रकृति के अधीन है ना, ईश्वर ऑर्डर में है। जीव के ऑर्डर में कुछ नहीं, आप भी अपने ऑर्डर में नहीं हो। आपका जीवन भी ईश्वर और प्रकृति के ऑर्डर में है, लेकिन आप समझते हो मैं करता हूँ। अरे आप क्या करते हो, ये सब आपके प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर और प्रकृति चला रही, तो अपना प्रारब्ध है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया स्वामी जी। हाँ ठीक है, अब समय भी पूरा हो रहा है। जो जिन्होंने अपना ओम पूरा नमो फेस नारायण फोटो स्वामी जी। और ये नहीं किया, वो हाँ बोलो कौन है? हाँ शर्मा बोल रहा हूँ देहरादून से। हाँ हाँ बोलो। स्वामी जी, ये 5 चीजें आपने बताई जो कर्म योगी के लिए उसके लक्षण बताए, हाँ जी। किंतु गृहस्थ जीवन जीते हुए ये पांचों का समन्वय होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कामना है ना, चाहे सकाम परिवार है के ना। आप लिए गृहस्थ चाहे जीवन मत कहो, सकाम है, अपनी अपनी एजेंडा और कामना है, तब तो आप कहाँ से करोगे कर्म। जब एजेंडा और कामना नहीं है, गृहस्थ जीवन मतलब हमारी कामना एजेंडा है, सकाम और निष्काम दोनों हम खिचड़ी पका रहे हैं, तो आपको कैसे होगा निष्काम। सकाम भी तो हमें करना ही किसने कहा किसका आप सकाम करो। अपना एजेंडा लेके बैठे, ईश्वर को समर्पित हो जाओ ना। लेकिन आप अपना एजेंडा लेके बैठे हो, अपनी कामनाएं लेके बैठे हो, तो गृहस्थ जीवन में तो यही चलता है। तो क्या वो अपने कर्तव्य में नहीं आएगा कि परिवार के लिए कार्य करना, किसी के अरे कोई आपने बच्चों के ठेका लिए? लेके रखा है, कर्तव्य क्या होता है। आप अपने अपना स्वधर्म करो, मेरा कर्तव्य, ये फिर अपनी कामना अपना अहंकार है ना। अरे आप ईश्वर को समर्पित आप हुई हो जाओ, उनको भी ईश्वर समर्पित प्रकृति है, सबका हिसाब रखती है। आपने क्या ठेका लेके रखा है अपना और परिवार का। ये तो सब चलता है ईश्वर और प्रकृति के ऑर्डर में, आपके ऑर्डर में कुछ है ही नहीं, तो भी आप अपने सर पे लेके बैठे पूरा संसार गृहस्थी। वो तो ईश्वर और प्रकृति के अधीन है, आपको केवल ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म करना है। इसलिए वो तो निष्काम कर्म योगी तो होना ही पड़ेगा। इस सकाम निष्काम की खिचड़ी पकाने से कुछ नहीं हो, घूमते रहोगे ऐसे, जन्म जन्म तक घूमते रहो। ये सब गृहस्थी हो या कोई भी हो, उसे केवल कंफर्म होना चाहिए कि ईश्वर समर्पित निष्काम ही कर्म योग। तो जब तक कामना है तो गृहस्थी है, अहंकार है, एजेंडा है, तो आप तो दोनों की खिचड़ी पकाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे ना, परेशान रहोगे।
इसीलिए समर्पित होकर ईश्वर भाव से अपना स्वधर्म करो, उनको भी ईश्वर को समर्पित करो ना। आपका क्या है, कुछ नहीं, खाली हाथ 1 मिनट में प्राण छूट जाएंगे तो सब गृहस्थी छूट जाएगी। गृहस्थ में कर्तव्य क्या होता है? कोई कर्तव्य नहीं है, आप केवल अपना स्वधर्म करो, यही आपका कर्तव्य है, ईश्वर समर्पित। समझ में आया? जी स्वामी जी। जी ठीक है, ठीक है सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय।